हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी की। विनायक चतुर्थी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक मास की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। लेकिन मार्गशीर्ष मास की विनायक चतुर्थी का महत्व इससे भी अधिक है, क्योंकि ये जो महीना है देवताओं का प्रिय महीना माना गया है। इसलिए इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गणेश पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मार्गशीर्ष माह की विनायक चतुर्थी को विशेष सिद्धिप्रद बताया गया है, क्योंकि मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस दिन श्री गणेश की पूजा करने पर मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं, और जैसे कि नए कार्य की शुरुआत, एजुकेशन, करियर, बिजनेस और परिवार में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती हैं। क्योंकि ये जो दिन है, ये जो तिथि है, बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। इस दिन की गई पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़कर मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में विनायक चतुर्थी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, इस दिन बनने वाले शुभ योग और पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना सपोर्ट दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाना विनायक चतुर्थी का व्रत इस बार बहुत ही खास है। हर महीने आने वाली चतुर्थी व्रत भगवान गणेश की उपासना के लिए, भगवान गणेश की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसे मासिक गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा, और ये तिथि और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार ये दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं, जो कि गणेश जी की उपासना के लिए अधिक फलदायी बना रहे हैं। यानी कि इन योगों में अगर आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। हालांकि इस दिन भद्रा काल का साया भी रहेगा। भद्रा में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए गणेश पूजा और व्रत की विधि करते समय शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा करने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कब है और इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, चतुर्थी तिथि 23 नवंबर को शाम के 7:24 पर शुरू हो चुकी है, और 24 नवंबर को रात्रि के 9:22 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। तो उदय तिथि के नियमों के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत 24 नवंबर सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन 2 बेहद शुभ योगों का संयोग बन रहा है, जो इस दिन की पवित्रता और लाभ को बहुत अधिक बढ़ा देता है। यानी कि इस दिन रवि योग सुबह के 6:51 से रात्रि के 9:53 तक रहेगा। रवि योग में किए गए शुभ कार्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। तो गणेश पूजा के लिए इस योग में अगर आप पूजा करते हैं तो विशेष प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। इसके अलावा
गंड योग भी बन रहा है, दोपहर के 12:37 पर शुरू होगा। गंड योग भी शुभ फल देने वाला माना जाता है, जो बाधाओं और विघ्नों को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा नक्षत्र परिवर्तन भी है। सुबह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और रात्रि में उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। ये दोनों नक्षत्र बहुत ही महत्व और शक्तिशाली माने जाते हैं। इस दिन गणेश पूजन के लिए सबसे शुभ समय है सुबह के 11:04 से दोपहर के 1:11 तक। इस मुहूर्त में पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवंबर महीने में विनायक चतुर्थी पर दोस्तों भद्रा का साया भी रहने वाला है। 24 नवंबर को सुबह 8:25 से रात्रि के 9:22 तक भद्रा काल रहेगा। हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए पूजा पाठ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। विनायक चतुर्थी पर दोस्तों चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे झूठा कलंक का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रात्रि में चंद्रमा को देखने से पूरी तरह बचना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्र दर्शन करना शुभ माना जाता है, लेकिन विनायक चतुर्थी व्रत में चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने से, दान पुण्य करने से सभी संकट दूर होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए घर के मंदिर में या किसी शुभ स्थान पर लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठकर व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेकर के पूजा की शुरुआत करें। संकल्प लेते समय भगवान गणेश जी से परिवार की सुख समृद्धि, ज्ञान वृद्धि और विघ्नों के नाश की कामना की जाती है। इसके बाद भगवान गणेश जी पर गंगा जल छिड़क कर जलाभिषेक करें और चंदन, रोली, अक्षत, दुर्वा, लाल पुष्प, सुगंधित धूप दीप अर्पित करें। चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को दुर्वा, मोदक, गुड़ तिल के लड्डू जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि गुड़ और तिल के लड्डू और मोदक ये बहुत भगवान गणेश जी बहुत प्रिय हैं। क्योंकि अगर आप दुर्वा अर्पित करते हैं, मोदक अर्पित करते हैं, अगर मोदक नहीं मिलते हैं तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। ये चीज़ें अर्पित करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश स्तुति, गणेश चालीसा का पाठ करें और भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी का जो मंत्र है ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र जीवन से बाधाएं दूर करता है और मन को एकाग्र बनाने में सहायता करता है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने, वरना आपका जो व्रत है वो अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें। एक समय भोजन का नियम रख सकते हैं, यानी कि एक समय भोजन करें और शाम को पुनः दीप प्रज्वलित करके भगवान गणेश जी की आरती करें। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत के फायदे, यानी कि इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो इस व्रत के क्या क्या फल मिलते हैं। दोस्तों विनायक चतुर्थी व्रत रखने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि जीवन में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, सभी कार्य सुगमता से सिद्ध होते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। और बुद्धि और निर्णय में क्षमता विद्यार्थियों को और बिजनेस करने वाले, जॉब करने वालों के लिए ये व्रत बहुत ही लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ये व्रत करने से याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और नेतृत्व में क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति के लिए गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता कहा गया है। इस दिन इनकी आराधना करने से घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, आर्थिक स्थिरता बढ़ती है और
इस दिन से आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। जिन लोगों को नए बिजनेस और कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तो उन्हें इस दिन इस तिथि पर पूजा करें। पूजा करने पर तुरंत ही उस कार्य में सफलता मिलती है। दाम्पत्य जीवन की समस्याएं भी दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया।